जय जय। बैठिए बैठिए बैठिए। जय जय। बोलिए। एक तो क्वेश्चन था कि पाठशाला में बच्चे हमारे मतलब अपने जैनी है पर फिर भी कंदमूल खाने वाले और वो आते हैं तो अपन यहाँ पे तो पाठशाला में 1 घंटा 2 घंटा सिखाते हैं, बाकी के सारे टाइम में 2 ही दी जाती है हमारे पाठशाला। तो उनको पाठशाला तो वो आते हैं पर उनको ऐसा क्या मतलब करे कि वो अट्रैक्ट रहे, मतलब उनको जैसे स्कूल में मजा आती है वैसे पाठशाला में भी 2 दिन के लिए भी आते हैं पर उनको ऐसे एकदम एक्साइटमेंट हो, ऐसा हम क्या कुछ नया कर सकते हैं उनके लिए। और थोड़ा फिर क्या होता है, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा होता है, 8-9 में आते हैं फिर छोड़ देते हैं पाठशाला, तो वो वहाँ से छूटे नहीं, उसके लिए क्या करें? देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सुना क्या आते आते मैं ये समझता हूँ कि उन्हें एक्साइटमेंट लगे ऐसे सोर्सेस को ढूंढना, रिलीफ होगी लेकिन वो बहुत टेम्पररी रिलीफ होगी। कुछ नॉलेज गिविंग ही बूस्टर्स चाहिए उनको ये बताया जाए आज भी अन्य मिशंस में ये आलू प्याज वगैरह वर्जित है। स्पेशली हिंदू पुराण में मनुस्मृति ग्रंथ, यदि 10-11 साल का भी बच्चा हो, यदि 10 साल का भी, तो मजा आ जाएगा। एकदम और भी यंगर हो तब तो फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के स्पेशली 144 पेज पर 3 छंद उद्धृत हुए हैं ऋषिश्वर भारत के, जो महाभारत का एक पार्ट है, जिसमें साफ ये बताया गया है कि जो ये सब करता है उसके पुष्कर व्रत, जो उनके यहाँ सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, मतलब हमारे 10 लक्षण के समकक्ष वगैरह, और जब तब सब कुछ प्रथा है, ऐसा छंद है तीनों। एक और छंद मुझे ख्याल में आ रहा है उनके, जिसमें चत्वारी नरक द्वारम वाला, जिसमें नरक के 4 द्वार कहे। मैं सब हिंदू संस्कृति की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मतलब उनको किसी प्रकार यह समझ में आना चाहिए ये कोई हमारी संकुचित वृत्ति नहीं, हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे विद्वानों के द्वारा थोपा गया ये कोई ये कल्ट नहीं है। उनको ये ख्याल में आना चाहिए ये सर्वव्यापक है, इजीली एक्सेप्टेबल बाय एवरीवन है। 4 नरक के द्वार बताए हैं, उसमें कंद भक्षणम एक बताया गया है। ऐसे आप और सर्च करिए, आपको और मिलेगा। और आज भी जो क्या कह रहे ब्रह्म कुमारी वगैरह जो मिशन है, आप थोड़े बहुत समझते होंगे, तो आज भी वे आई थिंक सदगुरु ऑल्सो शुड बी कन्फर्म। हाँ, वो देख लेना चाहिए। तो उनको कोट करके ये बताया जाए, वे भी इसे नहीं समझते हैं, फिर उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल ये बताया जाए। पहले जमाने में गढ़ंत एक वर्ड था, गढ़ंत, जो मैंने भी सुना है, जबकि मैं इस मार्ग में आकर 20 साल हुए हैं, 20-22, और मेरे जैसे ने भी सुना है, बट बहुत ही मतलब ऐसे स्पीसीज से सुना तो विच वेर अबाउट टू ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो 80-90 साल के थे। तो वे जमीन कन जो आज अपना कहने का प्रचलन है, वो ऐसा था नहीं पहले। वो गणंत कहते थे, गणंत, कोई भी गड़ी हुई चीज नहीं देते थे। फिर उनको साइकोलॉजिकली इस बात को बताया जाए कि वहां पर सूर्य रोशनी नहीं आ पाती। कोई भी चीज हम अनाज में अनाज को यदि हम शुद्धिकरण करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले सीलिंग करते हैं, फिर वॉशिंग करते हैं, धूप ही करते हैं उसको उजाला थोड़ी देते कोई बल्ब का। मतलब वो धूप एक मूल कारण होता है उसका। और अल्ट्रावायलेट रेस का थोड़ा सा उनको एक साइंस बताया जाए। वो अल्ट्रावायलेट रेस का साइंस आपको मेरे रात्रि भोजन त्याग को यदि सुनेंगे तो मिल जाएगा। साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रेजेंट करता होगा, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, और मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्कॉलर हूँ, बात ये नहीं है। बट भाग्य से मेरे हाथ कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिकल्स लगे हैं मेरे लाइफ में, जो मैं नहीं समझता हूँ 10-20 लाख में से भी एक जन के हाथ लगता होगा। मैं भाग्यशाली ज्यादा हूँ, तो अनायास मेरे हाथ में सब चीजें लग जाती है। तो लेख है मेरे पास लगभग 60-70 साल पहले के 2-3 लेख है, 70-80 साल पहले के। वो लेख अभी भी है मेरे पास।
जिसमें क्यों अल्ट्रावायलेट रेज का एक्चुअल क्या फंक्शन होता है वो सब प्रूव किया है और मजा आ गया। आज तक तो मैं सुनता रहता था अल्ट्रावायलेट आदि आदि आदि, बट उनको समझाया जाए तो रात्रि भोजन भी एक साथ छूटेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट वो डुअल पर्पसफुल होगा। व्हाट आई थिंक इज, आप रात्रि भोजन त्याग को सुनेंगे मेरे, तो उसमें जो कंसेप्ट अल्ट्रावायलेट रेज का मैंने प्रेजेंट किया है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर जमीन कंद एज वेल। क्योंकि रात्रि भोजन त्याग जिन कारणों से है उन्हीं कारणों से जमीन कंद त्याग, सेम रीजन है। हम जनरली इस बात को समझते ही नहीं है और ना समझाना समझते हैं। सूरज की धूप न होना ही एक क्राइटेरिया है रात्रि भोजन त्याग के भी, इसके भी। इसलिए एक करते तो दूसरा उससे होना चाहिए। ग्रंथों के आधार शक्ति प्रमाण दिखाए जा सकते हैं। उन्हें शक्ति प्रमाण कुछ आज भी अपने ऑल अराउंड जो हम देखते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी जो पॉलिटिक्स वगैरह में इंडल्ज्ड है और जो जैन है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं वाशिम में एक अकोला के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, आपने नाम सुना होगा, वाशिम पाटनी। हाँ, तो अच्छे लोग हैं वहां पर। मेरा भाग्य से वहां पर कंटिन्यूटी में 10 साल जाना बना है, 10-12 साल, और वो भी एक महीने के लिए हर गर्मी में। मतलब मेरा उनका इतना आज भी जैसे एक एज गुड एज फैमिली रिलेशन ही हो गए हैं। तो उनके घर एक एमएलए था अभी तक, राजेंद्र पाटनी, तो जिसका कोई ऑपोजिशन भी नहीं होता था। 15-20 साल उन्होंने अच्छा रूल किया। अभी वो एक्सपायर हुए हैं, एक साल भी नहीं हुए। कारंजा प्रोविंस के वे ये थे, एमएलए रहे हैं। तो ऐसे कुछ अपने एमएलए को कोट करके कि ये इतने बाहर इतने व्यस्त रहते फिर भी जमीन कंदा भी नहीं खाते, ये मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में आपको बताते आना चाहिए किस प्रकार लोग इतने आगे एडवांस्ड होने पर भी किस प्रकार फॉलो करते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज ऑल ऑर्थोडॉक्स, ये सब फिजूल पंथी है, बुढ़े टिड्डों का काम है, तब धर्म इसमें क्या आया। धर्म भावनाओं से होता है, बात सही है। उनको भी बताया जाए तो फिर मांस क्यों नहीं खाया जा सकता है। तो कई यदि मर्यादा है तो मर्यादा को समझने के लिए और भी कुछ मर्यादा होगी जो आज तक हमारे नॉलेज में नहीं आई होगी। तो ऐसा उनको किसी प्रकार कन्विंस कराया जाए, व्हाट आई थिंक। एंड आपका हो कहा कि बेसिकली तो आई वुड लाइक कि ग्रैंड पर्सनालिटीज शुड बी इनवाइटेड इन योर कोर्ट। पर्सनालिटीज कहो तो सेलिब्रिटीज कह सकता हूं मैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, वे मुस्लिम भाई जिसकी चर्चा कल कर रहे थे, उनको आने जाने का पूरा किराया देकर, उनको अतिरिक्त 10-20 हजार का लिफाफा भी देकर उनको धंधे को निपटा के आएंगे अपने। आप उसको विद्वान से कम नहीं आंकना चाहिए। बात कहने की ये है, वैल्यूएशन आप करिए और उस मुस्लिम का एक स्पीच रखिए, देन सी हाउ इट विल वर्क। वहां पर इवन स्कॉलर्स लाइक अस विल मे फेल बट दीज पीपल में इंस्पायर मोर। ये एक आर्ट है समझने की कि ये मुस्लिम के मुख से जब सुनेंगे ये तो दैट विल वर्क। हमें प्रमोट करना चाहिए ऐसे जनों को। मैं प्रवचन गद्दी देने की बात नहीं कर रहा हूँ उनको। अभी कोई ये कह देगा मुझे क्या ऐसा वैसा, इसलिए मैंने साफ ये कह रहा हूँ, उनको मन से बुलाए, अच्छा सम्मानित करें उनको। अरे मांस भक्षी पॉलिटिकल लीडर्स को भी कराते हैं लौकिक समझकर, और इनको धार्मिक समझकर बुलाया भी नहीं है वैसे हमने। तो आज भी मुस्लिम के रूप में ही इनवाइट कर रहे हैं उनको, बट उनका बाह्य जीवन वो स्वयं बखान करे और बकायदा हमारी समाज की तरफ से एक लेटर जाए उनको। ही शुड फील वेरी प्राउड कि आई हैव बीन इनवाइटेड। व्हाई नॉट सेट एन एग्जाम्पल ऑन ईदर साइड्स। मतलब हमें इंस्पायर करना है बच्चों को, लेकिन एक साथ दो पंथ क्यों नहीं साध सकते इक्वली? व्हाई कांट वी इंस्पायर दैट मुस्लिम भाई ऑल्सो? मैं कह रहा हूँ, आज मैं बहुत सोच रहा हूँ एक्चुअली उस मुस्लिम भाई की। मैं सोचता हूँ तो मैं तो हैरान परेशान हूँ सोच। आज उसकी भी लड़की है, उसका भी लड़का है, मतलब उसको कभी ना कभी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि समवेयर यू विल स्टैंड अलोन, और हम पैसे के अलावा क्या दे सकेंगे उसको, जो उसको चाहिए ही नहीं। आप बोल रहे हैं, अब जानते हो मुस्लिम भाई था जो कल बात चल रही थी। अच्छा आप लोग मुंबई
क्लास नहीं, एक्चुअली कल दोपहर में यहाँ पर 20-25 जन आके गए, तो काफी आधा पौन घंटा बात चली हमारी, तो उनके बीच में मैं काफी कुछ बात चलती अहमदाबाद रही। में जो फैमिली कन्वर्ट हुआ है, राइट ये राइट बात कर राइट, रहे हो मैं ना? उनकी वो बात तो, कर, मैं तो कल यहाँ तक कह दिया मैंने सभाओं में भी बड़ी पूरा बड़ी नाम उनकी सरनेम सब चेंज कर दिया। ओ पूरा मतलब दिल्ली नहीं, डेडिकेशन का इससे बढ़कर क्राइटेरिया क्या हो बहुत सकता है? अच्छे से वो मतलब सुनते हैं। इससे बढ़कर क्राइटेरिया और क्या हो सकता है जय हिंद सबका? हमारे आगमिक मर्यादा उसको बहुत आगे बढ़ने नहीं देती, तो आगम को देखकर हम चुप हैं सब। लेकिन यदि आगम नहीं होते तो हम तो उनको सिर पर बिठाते, और बिठाए जाना चाहिए। हमारे बच्चे भी ऐसे होंगे कि नहीं, हमें क्या पता इनके पीछे क्या क्या न्योछावर नहीं किया जा सकता। इनको हाईलाइट किया जाना चाहिए। व्हाट आई फील, इनको हाईलाइट किया जाना चाहिए इन लोगों को। वैसे मैं बहुत पहले ये कहता था, आई केम अक्रॉस वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सन। मेरे 15-17 साल पहले मैं ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आया, शायद आपका इतना भाग्य नहीं होगा कभी। उन्हें बाबा जी कहते थे, प्रज्ञा चक्षु उनका नाम था। मेरे प्रवचनों में 10-20 दफे मैं उनको जिक्र किया है आज तक। उनका हमारा बहुत नजदीकी से टाइम बीता है। जन्मांध थे, जन्म से ही आंधे थे। उनकी खासियत तो थोड़ी सी सैंपल आपको मैं बताऊं। पूरा नाटक समय सार उनकी आवाज में रिकॉर्डेड था। नाउ यू विल इमेजिन, ये तो आदमी बोल ही नहीं सकता, और उन्होंने बाय हार्ट कर करके सब उसमें रिकॉर्ड किया अपने आवाज में। रविंद्र जैन को भी पछाड़ देंगे क्या ये? रविंद्र जैन एक सिंगर थे ना। मैंने एक सैंपल दिया उनका आपको। मैं तो कभी मुझे कहना केवल ये है, फिर बाबा जी की कभी मैं बात कहूंगा तो आई विल नीड 1 आवर। तो मेरे दिमाग में वो किसी भी प्रथमानुयोग और पुराण पुरुष से कम नहीं थे। हर प्रतिकूलता में अपने अपन ने उनको हर सामयिक की घड़ियों में सामयिक करते देखा। पानी छानते हुए देखा हमने रोज विदाउट फेल। इतने मतलब, अब मैं 1 घंटा उसमें खर्च नहीं करूंगा। उनका विवेक और का बखान करूंगा तो वो हाइपरबोलिक यू विल फील, बट ही वाज जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ही वाज जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जो अभी अभी गुजर गए होंगे 7-8-10 साल पहले, 7-8-10 साल पहले, और जब गुजरे होंगे तो वो 90+ लगभग होंगे। मतलब एकदम एंशिएंट स्पीशीज थी वो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं मंगलायतन में बोलते बोलते प्रवचनों में कहता था कि भैया मेरा यदि बस चले, वैसे मैं इंटरेस्ट कम रखता हूँ, मैं केवल पढ़ता और पढ़ाता ही रहा हूँ। मेरा 20 साल इसी में ही गया है। मैं मुंडी मतलब बाहर निकालता ही नहीं हूँ ग्रंथ से, और ऊपर निकालता हूँ तो उसी की बात करता हूँ। तो मैं ये कहता आ रहा हूँ बच्चों को कि यदि मेरा बस चले और आपको तीर्थ यात्रा कराना बने, मेरे हाथ में कोई पासा दे दे, तो मैं आपको शिखर जी की यात्रा नहीं कराऊंगा। आज भी मैं आपको मोह ले जाऊंगा, मोह नियर रामायण, जहां पर भी फिर अंतिम समय उनका वहां गया, जो मेरे कान तक आती थी कि वे मोह में है। फिलहाल मैं मोह में ले जाऊंगा, रूस तीर्थ के मैं दर्शन करना चाहूंगा। ये आदमी अंधा होने पर भी कितनी कड़काई है। मैंने तो आपको 1% बताया है। आप उनके आचरण की देखेंगे, मेरे देखने में कड़काई का आचरण वाला नहीं है आज, आंखों वाला। अच्छा अच्छों को पछाड़ देंगे, मुझे उनको भी मतलब, अरे ऐसे व्यक्ति थे, आपको क्या बताऊं मैं। तो एनीवे, मेरा नजदीक से उनके साथ समय बीता है। तो मैं कहता था तीर्थ के दर्शन करना हो तो मैं उन्हीं के कराऊं। तो मैं उस न्याय से कल कह रहा था, कल अहमदाबाद के लोगों को, कि उनको बुलाना भी बहुत न्याय नहीं होगा। उनके पास बस भर के जाए उनको मिलने, ये सच्चा न्याय होगा। बट वी आर फाइंडिंग अ वे आउट। हमें रास्ता निकाल रहे हैं। हम उनको ये कहे हम बस लेके आना चाहते थे, और केवल आपसे मिलने के लिए, जाते जाते यहाँ क्या अच्छा है, वहाँ क्या अच्छा है, डोंट कहना चाहिए
जस्ट डोंट ट्राई टू डिसइंटीग्रेट, मतलब वैल्यू किसी की, अब जिसके लिए आए वही करिए। तो उनको समाज का पत्र जाना चाहिए, वहां के समाज का आग्रह होना चाहिए, ही शुड फील ग्रेट। एनीवे मैं तो कहा चला गया, बट मैं ये कह रहा हूँ मल्टीपल स्टेप्स लिए जा सकते हैं बच्चों को एलिवेट करने के लिए। उनके सामने ऐसे पर्सनालिटीज, हमारे हीरोज और सेलिब्रिटीज ही है ये। तो मैं फोटोज किसी के भी नहीं लगाता हूँ घर में, क्योंकि फोटो में धूल और छिपकलियां का साम्राज्य होता है। यदि मेरा बस चलता उस मुसलमान के फोटो जरूर मंगा कर रख लेता मैं कहीं ना कहीं मेरे अलमारी में। तो इस और मैं आपने जो अभी कहा ना, सॉरी आपने बोला ना मैं फोटो नहीं रखता हूँ क्योंकि धूल और छिपकली के लिए, वो बात सही है, लेकिन हमें एक इंस्पिरेशन भी, जैसे आपकी जितने में हमेशा कहते हैं कि घर का हमारे पास नहीं है, हमें ना कोई सपोर्ट चाहिए तो हम रखें। जैसे अपने कहते हैं कि कम पास से जो एक कंपेरिजन रहता है, तो फिर आई एम गेटिंग दैट थिंग, मैं एब्सोल्युटली उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल हमारी ऐसी ही है। लोग यहाँ लिखते हैं कुछ, वहाँ लिखते हैं स्लोगन, मैं सभी फिजूलपंती आज तक नहीं किया। हाँ, राइट। और मैं ब्लेम भी नहीं करता किसी को कि यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसा भी नहीं, सबका अपना अपना उदिक भाव है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे यहाँ पे देवलाली में मेरी वो है ना ब्रह्मचारी ललिता बहन, चेतना बहन और हरियाणा की, तो उनके उधर एक मतलब महापुर में उनके कैंपस में एक हरिजन है, तो वो अपने कैंपस में ही देवलाली में ही काम करते हैं। तो उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने पहले से अपने जैन धर्म का मतलब सब देखा है, किया है, तो आलू प्याज कुछ नहीं खाया। बढ़िया। उनकी बेटियां इतनी मक्कम है, अभी शादी करने को भी ना बोल रही, नहीं आलू प्याज खाएंगे, और हमारा समाज उसे अपनाएगा। अभी उनके तो समाज में जाएंगे तो वही होगा। उन्हें चाहिए हम खूब प्रेम दे उनको। हाँ, तो मेरी बुआ वही बोलती है कि मतलब बेचारे, मतलब हम जैनी कितने डाइवर्ट हो रहे, कुछ जैनी होना चाहते 1-2, हम उनके लिए क्या कर अभी सकते हैं। वही वो उसकी मम्मी बोल रही है कि अभी बेटिया की शादी में कहाँ पे करूँ, तो ना ही बोल रही है हमारे समाज में करेंगे, सब आलू प्याज खाते हैं और कंदमूल आदि, और ये पहले से यहाँ पे कैसे लोग भी रहते हैं जो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ठीक है, अब ये तो स्पेशल विषय है एक्चुअली, और मैं इस पर भी कभी बोला हूँ खूब, लेकिन अब फिर बोलूंगा। लेकिन अभी बच्चों की बात आई है तो उनको अपग्रेड करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप के जो और मेन क्या है, हम सिखाते हैं घर का ही माहौल ऐसा है, बच्चे जाए खा लेना, अभी टीचर तो बोलती है नहीं, मैं वो भी ऐसा बोलते थे, बच्चे क्या करें? नहीं, आई एम कमिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट। एक्चुअली क्या है, मैं ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरी, अभी आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर आई एम थिंकिंग टू एंड नाउ। पाठशाला alone is not going to work. Then what you can do is, आप वहाँ के कुछ हो क्या पढ़ाते हैं। अबे हालत इतनी खराब है, जो पढ़ाता है उसकी चलती है नहीं चलती मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि हाँ बढ़िया, हालत इतनी खराब है। मैं तो ये समझता हूँ हर पोस्ट पर स्वाध्याय ही चाहिए, मेरी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मे इट बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि यही नहीं होगा तुम्हारे पास, हाउ विल यू एडमिनिस्ट्रेट। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है यार, बेसिक तुम कुछ समझ, मतलब क्या बताए। तो आपको चाहिए मंथ में एक बार या वीक में एक बार प्रिफर, अच्छा वीक में एक बार तो क्लास ही लगती होगी आप लोगों की। अरे बड़ा दुर्भाग्य है, और इससे कुछ नहीं होने वाला है, सरप्राइजिंगली बड़ा शौक है यार। टैलेंटेड होते हैं, तो उनके काउंटर क्वेश्चन भी इतने अच्छे होते हैं, वो सारा जीरो हो जाता है जब पूरा दिन करते हैं। नहीं, बड़ी हालत खराब है। अभी once a week, twice a week is not going to serve। अभी इनकी इसी में कस्म का, मतलब इसी में इनका जोर लग रहा है कि अभी आलू प्याज तो छूट जाए, अभी सिद्धांत और तत्व ज्ञान और समर्पण ये सब कब होगा। खाली उनको बाहर के माहौल से थोड़ा बच्चा नहीं, यही इंटेलिजेंस पेरेंट्स का रहता है कि हमारा बच्चा जो अच्छी लैंग्वेज में अपन करे वो बिगड़े नहीं है, दे वांट ओनली दैट ओनली। और माँ बाप की कम से कम सुने तो मतलब माँ बाप भी इतने ऐसे सोचते हैं, वे सोचते हैं हमारी सुनता नहीं इसलिए पाठशाला तो तुम जो काम नहीं करने आ रहा हमारे माथे ठोक रहे हो तुम।
तुम्हें धर्म का और थोड़ी धर्म का उपदेश दे तो यही हमारा मुंह बंद करते और हैं। एक तो पेरेंट्स को ज्यादा भी सिखाते ना, क्योंकि आप इतना मत सिखाओ, बच्चे बराबर। हमको नहीं खाने देते हैं। ये बड़ी हालत खराब है। तो उनको मतलब आपको स्ट्रिक्ट रहकर ये कहना चाहिए। और जो पाठशाला में एडमिट करते हैं उनका, मैं जहां तक अभी सोच रहा था, मंथ में एक बार उनका गेट टुगेदर टाइप रखना ही चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अब रूट में नहीं सींचोगे, एक साधे सब सदे, रही मन मूल ही सींचो, फूले फले आ गए। जब तक मूल जड़ में ही काम नहीं दोगे, योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। फिर ढाक के 3 पात 2-5 साल के बाद फिर वही के वही आप भी खड़े दिखेंगे, उनको भी खड़ा दिखेगा, कोई मतलब नहीं सदेगा आपका। तो या तो रोज पाठशाला होती तो उस बल पर हम कुछ पार कर जाते। और पेरेंट्स के तो मीटिंग चाहिए, और उनको हम्बली रिक्वेस्ट कर करके बार बार कि उनको आप कुछ नहीं कर सकते, जो हम कहते उसे प्रमोट करो, उसको अनुकूल वातावरण दो। वो रात्रि में नहीं खाना चाहता। अब मैं आपको कुछ पर्सनली बोल सकता हूँ क्या? चलेगा ना? क्या अलग सा बोलो? अरे आप क्लास पढ़ाते, आप इतने नाखून क्यों बढ़ाए रखे आप? वही बच्चे सीखेंगे ना आपकी। मतलब मैं समझता हूँ पहले इसकी एलिजिबिलिटी बहुत बड़ी है, गद्दी पर बैठने की बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी है। हमारा टाइम पास तो ठीक ही है, होता ही है वो तो टाइम पास, बट ये बात नहीं है मूल में। ओनली इंस्पायर्ड पर्सन्स कैन इंस्पायर अदर्स। आप थोड़ा बहुत समझ रहे थे? तो मैं समझता हूँ कि मैं वैसे पर्सनली बहुत डरता हूँ किसी को कुछ कहने, क्योंकि आप ना इतनी नजदीकी है नहीं वैसे। लेकिन आपने मुझे बच्चों के अपग्रेडेशन की बात कही ही है, तो मैंने आपको ये बोल दिया। बट बात बाकी पेरेंट्स का क्या कहना चाह रहा था मैं, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करके कि जैसे रात में ये नहीं खाना चाहता तो कम से कम उसको अनुमोदना दो आप। नहीं तो चलो जितना मिले उतना मिल रहा है बच्चे को, ऐसा नहीं है। अदरवाइज ऑल योर एफर्ट्स आर गोइंग टू वर्क अपसाइड डाउन इनवर्सली। वो यह सुनता रहेगा, वह उल्टा करता रहेगा, और इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट होगा उसके जीवन में। उसको केवल इतना ही समझ में आएगा यही धर्म है, दैट इज गोइंग टू रूइन हिज लाइफ। इससे बेहतर वो पाठशाला में न आए, ये मैं आत्मीयता से समझता हूँ। कुछ लोग ये कहते नहीं, एक दुख का सुधर जाए तो सुधर जाए, बट 10-20 जन भावनाओं से शून्य हो जाएंगे, ये पक्की बात है। और हम ये रिस्क नहीं ले सकते 10 के बिगड़ने पर। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। भावना शून्य जिस दिन होगा वो सुनकर भी न पालन करना, और माँ बाप के द्वारा फिर सब मिट जाएगा, निपट जाएगा। तो जो माँ बाप को जिनको टाइम नहीं है आने को महीने भर में, ऐसे बच्चे हमें कोई मतलब के नहीं। हम उनको मना तो नहीं करेंगे नहीं आना, लेकिन दिमाग में रखे क्या मतलब है ऐसे बच्चों का, क्योंकि इनको प्रॉपर वहां पर प्रोटेक्शन नहीं होता, प्रमोट नहीं किया जाता। तो मैंने जितना स्टडी किया है 20 साल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूर दूर से बच्चे आते हैं और वैन में आते हैं, पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं ऐसा। ये भी एक ड्रॉबैक है। अभी रोज क्लास कंडक्ट न होने में प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकलिटी तो दिख रही है। रहता है और आते हैं दूर दूर से। टीचर को बोलेंगे तो टीचर भी डेली नहीं आएगी, मतलब स्कूल टीचर नहीं बड़ी नहीं, फिर वो उनको वो ट्रबल होगी ना, जो बच्चों को ट्रबल हो रही वो उनको ट्रबल होगी। संडे के दिन आधे बच्चे आते हैं, 8-9 के बाद तो बच्चे आते ही नहीं। हाँ 8-9 स्टैंडर्ड में आते ही नहीं, उसके बाद ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सीखते हैं। समझते तो बाद में है, बराबर। तब तक तो सिर्फ रटाया चलता है, सीधा आयरन ही ना हो। और जब तक माँ बाप सजग नहीं होंगे तब तक हमारे एफर्ट्स तो वर्क करने वाले नहीं है। कोशिश चल रही है हमारी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हर एक माँ जब तक वो विज्ञ न हो तब तक बहुत हेल्पफुल तो नहीं होने वाला है। अब क्या होगा कैसे होगा, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई थिंक इज गुरुकुल्स आर बेस्ट ऑप्शंस। तो आप योग्य गुरुकुल देखकर, योग्य अध्यापक वगैरह देखकर आप वहां पर दाखिल करें, यही हो सकता है कुछ जहाँ पर वो सब सीख सके। आपके बस की नहीं है तो कम से कम अच्छी जगह तो भेज दीजिए, बड़ी समस्या है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं के रूप में प्रश्न है, तो मैं हताश क्यों करूं बेवजह आपको।
200 बच्चे आपके पढ़े थे, सब क्लास के मिलकर। अभी एक बार नहीं क्या अमेरिका लंदन से बात आई कि मुझे नियम सार लेना था। मैंने कहा मैं तो ऑनलाइन कुछ भी नहीं लिया है आज तक, ना लेता हूँ ना लूंगा, वैसे मुझे वो देख कर पढ़ाता भी नहीं हूँ। फिर एक रफ आइडिया ख्याल में आई वो क्या चाहते, तो वो बोले नियम सार की एक क्लास एक वीक चलेगी। वाह 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 वाह, मैंने कहा मतलब मरते दम तक तो हमारा नियम सार पूरा होगा, और तब तक कितने जन निपट जाएंगे, और तुमने वो तो यही नहीं याद कर पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था पहले। नहीं आप देखो ना, एक गाथा को मान के चलो 5 पीरियड भी चले, 4 पीरियड भी, और एक हाथ कहीं स्किप हो जाए, हम बीमार कोई बीमार, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक। सी 200 गाथा है, फिर बीच में कलश है, कितना काम कर जाएगा वो। मतलब ये हफ्ते हफ्ते का, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम कहते दिन का, एक दिन का स्वाध्याय इज नॉट ऑल्सो वर्किंग। तुम 2 घंटा 3 घंटे का जो था, इसके अलावा भी तुम पढ़ो तो जैसा होना चाहिए वैसा इफेक्ट होगा। अब ये कितना हेल्प करेगा, आई एम वेरी डाउटफुल, बट आप आपके स्टार्टिंग आप बिल्कुल सही है, जो आप जिस एंगल से कह रहे हो, लेकिन जो जो कह रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बार स्टार्टिंग तो करें। हाँ कर लीजिए आप, लेकिन समय आने पर आप एक टीम का फॉर्मेशन करके समय पड़े पर, जरूरत पड़े पर घर घर जा जाकर भी पेरेंट्स को वे नहीं आए कोई, क्योंकि प्रभावना का आपने बीड़ा उठाया ही है। जब नौका डाल ही दिए है तो दूर क्या और दुश्वार क्या फिर तो आजीवन के जो छोटे उनको मतलब गिफ्ट भी देते हैं, ऐसा सबके बीच देना ही में खड़ा करके कि भाई इसने इतने दिन का रात्रि भोजन का त्याग किया, तो चलो उसको मतलब Right. उसको देख के दूसरे बच्चे मतलब करना चाहिए। अभी यदि दाव चले मैं प्रवचन में ये भी कहता रहा हूँ आज तक, यदि मेरा भी दाव चले कहीं, तो जो ये झंडारोहण वगैरह कराते हैं ना बड़े बड़े सेठियों से, मेरा यदि दाव चले तो ऐसे जो 8 मूल गुण का पालन कर रहे हैं बच्चे, उन 7-8 जन को इनवाइट कराऊं मैं, तो पत्रिका में भी उनका नाम दिला और उन्हीं के हाथ से सब कराऊं मैं। अरे हम यंग जनरेशन को कैसे अपग्रेड करें, और इन सेठियों को क्या बान बढ़ाई के लिए क्या बोला कर करेंगे, अपने कुछ करेंगे तो नहीं। ये झंडा नीचे आया तो वे बाहर, तो अपना व्हाट विल दैट हेल्प। तो ये भी अच्छा आइडिया, मतलब अच्छा है कि जो बच्चे पाठशाला में जो भी करते हैं, तो परिशन वगैरह हम जिनवाणी विराजमान करवाते तो उनसे करवाएं। उनको ये अच्छी आइडिया, गुड गुड, कि वो सारे बच्चों को जो काम हम पैसे से करा रहे हो बच्चों से करवाएं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस पाए। राइट। ये अच्छा है। और हमने यहाँ पर बोली वो क्या देगा, उसने दिया है, समर्पण किया, इन देना पैसे की बच्चों के लिए स्पेशल रखते हैं। बड़े बोली तो बोले कि नहीं, हम बोलियों को एनकैश करेंगे ही नहीं इस बार। बोलिया इन टर्म्स ऑफ मनी, ये ट्रेंड किसने चालू किया है? हम तुम मूर्ख लोगों ने चालू किया ये ट्रेंड। बोलिया ऐसे कर सकते हैं, जिसने 10 एकाशन किए उसकी बोली, जिसने रात्रि भोजन महीने के लिए जिसकी ज्यादा होगा। राइट, एक आसन को पीछे करो थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये क्या है, उसका भी बहुत सवार होता है, 10-10 रुपए ठोक देते लोग, और नहीं, और फिर साल भर में क्या करते हैं, रात में भी खा लेते। तो मैं ये कह रहा हूँ, उपवास तो कोई अनिवार्य था नहीं, 8 मूल गुण तो तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है जैनिज्म का, तो जो कंपलसरी नहीं तुम उसकी तरफ दौड़ रहे हो, तो वी वोंट एनकरेज सच पीपल। हाँ, आई एम गेटिंग दैट थिंग, जो बाजरू वस्तु का भी त्याग है। मैंने यहाँ पर एक सुझाव दिया हमारे गुरुकुल में भी, कि जैसे अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ योजना बना रहे हैं हम, कि जो इतने परसेंटेज स्कूल और धर्म में लाएगा उसको इतना मिलेगा, तो दया मूर्ति वगैरह भी अवार्ड्स रखे हैं हमने, जो थोड़ा इतना भी सजगता दिखाए कि पानी बह रहा है, हमें अपडेट दे दे आकर उनको कि पानी बह रहा है। उनको समझ में आना चाहिए, जीव दया का पालन कर रहा है, आपस में कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए भी हमने इनामें तय की है। उसको ये नहीं लगना चाहिए यार रटना ही सब कुछ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, काफी घर घर जा जाकर भी पेरेंट्स को यदि समझा पाए आप कि इसको मोटिवेट करो वगैरह, और ग्रुप चाहिए उसमें, और वे आते हैं तो वेल एंड गुड। हाँ, तो क्या है, उसका इम्पैक्ट होता है थोड़ा सा, तो पेरेंट्स अपने पास आ सकते होते हैं तो बेटर है। यदि दैनिक स्वाध्याय में भी वे जुड़ पाते हैं
तो और भी बेटर रहे। नहीं तो जो हमारी क्लास में आते तो उन जो हम सेशंस लेंगे ना, जैसे जमीन कन त्याग का जो साइंटिफिकली प्रूव करने की मैं बात कर रहा था प्रारंभ में, ऐसे भी प्रूव करो ऐसे भी, तो उसमें पेरेंट्स भी आए तो दैट विल हेल्प। भले पेरेंट्स को अभी क्या कहूँ मैं, उनको थोड़ा कुछ प्रलोभन दिया जा सकता है, भैया आपका भोजन यही होगा आदि आदि, मैं ज्यादा नहीं घुसना चाहता उसमें, बट वे आए जैसे तैसे। पेरेंट्स आए बिना आपका काम होगा नहीं। मैंने देखा है जो जो बच्चे बिगड़ते हैं, जो गुरुकुल में दाखिल करते हैं माता पिता, और उनके गुटखा खाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो मैं अक्सर डांटा करता हूँ उनको, आप चाहते हो बच्चे ये करे और आप करते हो, कैसे काम चलेगा। हमने पिछले साल कई बच्चों ने घर पर फोन कर करके माता पिताओं के तम्बाकू वगैरह छुड़ाए हैं, तो घर पर पापा आज से आप नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, हमसे कब सुनेंगे, लेकिन बच्चे की सुन लेंगे। तो ऐसा भी कराया है हमने। बोलिए क्या बात है। ब्रह्मच पर्याय का जो सिद्धांत है, तो ब्रह्मच पर्याय का सिद्धांत को जैसे हमें वस्तु का तो मालूम है, तो वस्तु अपना कैसे स्वतंत्र परिणाम लेती है, वो खुद सक्षम है, खुद अपने क्रम में चली जा रही है। ये सिद्धांत जो हम कॉन्टेक्स्ट तो हमको मालूम है, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो कभी जैसे हमें मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आम है तो उसका आम पूरी जर्नी अपने आप करके आता है, पूरी अपनी जर्नी करता है खेत में, वो धीरे धीरे बड़ा होता है करता है। कि मेरे घर में आम आया और मैंने 2 दिन में अपने अकॉर्डिंग मैंने उसको पकाया, तो मैं सारा क्रेडिट लेती हूँ कि मैंने पकाया है ना, तो आम पक गया। तो कर्तृत्व बुद्धि पे प्रहार करने के लिए ये क्रमबद्ध पर्याय कैसे अप्लाई करें हम? सीधी सीधी एप्लीकेबल इसमें मराठी समझते हो? मराठी अब ऐसे क्यों किया एकदम? नहीं रियली हमको नहीं आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है महाराष्ट्र में रहते। मराठी का एक बहुत सुंदर वर्ड है। रसोई के लिए क्या वर्ड है जानते हैं आप? रसोई के लिए एक वर्ड है, रसोई के लिए एक वर्ड है, हाँ स्वयं पाक रसोई के लिए एक वर्ड है। रसोई जो मैं अपन कहते हैं ना, चलो मुझे रसोई भी बनानी है भाई, तो उसी प्रकार मराठी में कहते हैं चला मला स्वयंपाकपण करायचा आहे। हाँ, उसका वर्ड ही स्वयंपाक। अपने आप वो पकेगा, तुम क्या करोगे? और ये मतलब लौकिक बात कर रहा हूँ मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, हम चारों तरफ अच्छे से देख नहीं रहे एक्चुअली। क्रमबद्ध पर्याय का कंसेप्ट भले ही जिनवानी के माध्यम से हमें नहीं मिलता, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, गुरुदेव की छोड़िए, मान के चलिए अमृत चंद्र स्वामी भी कुछ न बोलते, क्रम नियमित पर्याय दे दे। आप तो सब जानते ही होंगे, पढ़े लिखे तो हो ही आप लोग, तो मान के चलो ग्रंथ में भी नहीं आती बात, नहीं आने पर भी आंख उठाकर हम प्रकृति तो देख ही रहे। कोई किसी के अपने अपने समय पर पत्ता गिर जाता है, अपने अपने समय पर हरा आ जाता है, बिना खाद के जंगल हरे भरे रहते हैं, और कोई बहुत मेहनत करे और सूखा का सूखा रह जाता है। ये साफ साफ हमारी नजर में आता है। गीता में भी कहते हैं समय के पहले भाग्य से अधिक। कितने सुंदर मतलब छंद है। दुष्टो ही राजा, क्या है, तुष्टो ही राजा यदि सेवक। ये मैं छंद नहीं बोल रहा हूं पूरा। यदि राजा बहुत संतुष्ट हो जाए सेवक के प्रति, तो उसको राजा तो नहीं बना सकता वो यदि मंत्री से खुश हो जाए तो 10-20 गांव दे सकता है। साधारण कर्मचारी से खुश हो जाए तो उसको 1-2 मुद्रा ही दे सकता है। मतलब ये उसके औकात तय करता है। विद्वान ये कहते हैं अंतिम पंक्ति में, पलाश का जो पेड़ होता है, पलाश 3 पत्ती वाला, कितनी भी पानी बरसे, अहर्निशा वर्षति वारी वाहा, रात दिन पानी बरसता रहे तब भी 3 ही पत्ते आते हैं, और अकाल पड़ जाए तब भी वहीं से 3 ही पत्ते आते हैं। ढाक एक पलाश और ढाक एक ऐसे पौधे हैं जिसमें 3 ही पत्ते निकलते एक जगह से। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे सामने प्रकृति खड़ी है जी। कितना फटाफट मुझे बैठ गया। हाँ, देखो वो
आम का पेड़ कैसा अपने आप ग्रीन, लेकिन यहाँ पर कर्तृत्व बैठ जाता मेरी है। नहीं, एक प्लीज वही कनेक्शन अच्छा अच्छा। कि अब हमें तो पता है कि अब सारे इंडिया से हम्म, तो कभी भी ऐसा ज्ञान तो बराबर चलता है, कीर्तन भी बराबर चलता है, लेकिन कुछ तो ऐसा अंदर खटक रहा है कि नहीं मेरा आगे अगर शायद होगा मुझे ऐसा कुछ, तो फिर ज्ञान कैसे कर सकते हाँ? हैं? ज्ञान कैसे कर पाएंगे? फिर वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता है। मैं समझाता हूँ। बहन का ये प्रश्न है कि मुझे ये चिंता बनी रहती है कि बाय चांस मैं कोमा में चली जाऊं तो फिर मैं ज्ञान कैसे करूंगी। वैसे उसका पता भी है, हाँ नहीं बोलने में नहीं, आंसर भी पता आई एम गेटिंग दैट थिंग, बोलने में बट आंसर भी मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, तब की चिंता आप मत करिए। वो भी पता है, बोल रही हूँ ना कि वो भी पता है, बोलने में सब पता है, बट हाँ, तो कहीं ना कहीं एक चीज खटक रही है। नहीं खटकती नहीं है। देखो ये भूमिका के अनुसार आने वाले विकल्प है, दैट कांट बी अवॉइडेड। ये भी पता है। सुनिए दो बातें सुनिए। घर में रहने लायक नहीं है, कपड़े पहनने लायक नहीं है, के साथ साथ ये भी विकल्प आता है, ये घर ठीक है, ये कपड़ा ठीक है, मतलब ये दोनों धाराएं चलती रहती है, ये सिद्धांत कहता है। और जब ये समझ होती है कि एक दिन ब दिन एक पावरफुल होने वाला है, एक वीकर होने जाने वाला है, कर्म धारा घटती जाएगी, ज्ञान धारा बढ़ती जाएगी, इवेंचुअली ये तो होता रहता है। कभी कभार कोई किसी को सरपास करता है, कभी कोई सरपास करता है, कभी कोई किसी को भारी पड़ता है, कभी कोई किसी को, ऐसी आंख मिचौनी तो निरंतर प्रतिपल चल रही है। बट टारगेट गोल हमारा सेट है श्रद्धान में कि ये डिस्ट्रॉय इसको होना है, इसको ये। तो भूमिका के अनुसार जो विकल्प आने होते हैं वे आए बिना रहते ही नहीं। वो भी पता है, लेकिन एक ये भी एक्सेप्टेंस बहुत है कि हाँ एक्सेप्ट द थिंग। और ये भी जो विकल्प आ रहे हैं ना, अरे यार ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, ये भी भूमिका के अनुसार हो रहा है, ये भी हो रहा है। जो क्यों विकल्प आ रहे हैं इससे मुझे कोई सरोकार ही नहीं है, यह हर एक ज्ञानी का ऐसा विकल्प ये विकल्प आने वाले थे इस समय में तो आ रहे हैं। नहीं, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, अंतिम। तब भी क्यों विकल्प आते हैं, ऐसा जो आपका कहना है, तब भी विकल्प आते रहते हैं, यह भी एक पार्ट है। काइंडली एडजस्ट विद दैट। तो एक बात, दूसरी बात, आपके एकदम आप बहुत मजा आ जाएगा आपको। समाधि तंत्र एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सुंदर छंद आया है, उसमें यह आया है सम्यक तो जो है हमारा एक बार अर्जित करने के बाद मत्तोपि उन्मत्तोपि, क्या वर्ड है, सम्यक तो अर्जित करने के बाद कदाचित पागल हो जाए, ऐसा लिखा है उसमें, आप पढ़ लीजिएगा टीका आशाधर जी की, कदाचित बेहोश हो जाए। वहां का अर्थ के मत्त और उन्मत्त का अर्थ तो आप तो वैसे भी समझते हो, मत्तो उन्मत्तो का अर्थ सुप्त भी क्या है, मतलब बेहोश जैसे स्टेट, उसमें भी उसका सम्यक तो बरकरार रहता है, ऐसा लिखा है उसमें। मैं जानता हूं बहुत टाइम तक नहीं बरकरार रहेगा, ये भी मैं जानता हूं, एक पर्टिकुलर टाइम लैप्स की बात है, बट भविष्य की चिंता करके हम वर्तमान पर कुल्हाड़ी नहीं ठोक सकते। मैं प्रवचन में कैसे डिलीवर करूं, प्रवचन में कैसे बोलूं। मैं हमेशा कहता रहा हूं, जिनको स्पीकिंग करना है ना, कभी इसको, कभी मुक्ति को, कभी बच्चों को, मैं कहता हूं आप मंच पर क्या बोल पाएंगे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, कि ये है क्या चीज। वहां पर आप अंडरस्टैंडिंग होगी, वहां पर होता रहेगा वो सब, अपने आप वो मूवमेंट होता रहेगा वो सब। तो अभी तब के आप मत सोचिए, ये वर्तमान समय हमारा है। पढ़ते पढ़ते वो भी समझ में आ रहा है कि मुझे तो अपना काम ये वर्तमान में है ना, तो मैं भविष्य की चिंता क्यों करूं। राइट। तो अब इजी रहिए, और यदि इनक्यूरेबल जाने कुछ चीजों को, तो एक मर्यादा में आपको त्याग भी कर लेना चाहिए। दवाइयों का आई एम टॉकिंग अबाउट, अभक्षों का तो त्याग चाहिए ही, कि मुझे इस ऐसी ऐसी कंडीशंस हो तो ठीक है, नहीं हो इसके अलावा कुछ कंडीशंस हो इनक्यूरेबल, तो मैं फालतू समय खराब नहीं करूंगी अस्पताल वगैरह जाकर। तो उससे मेंटल प्रिपरेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। जब तक आपको उपयोग बटा रहेगा, लेट्स ट्राई, तब तक उपयोग इज गेटिंग डाइवर्टेड देयर, तो यहाँ पर पूरा फोकस नहीं कर सकेंगे आप। तो टू गेट फोकस्ड आपको थोड़ा सा जीवन में
थोड़ा प्रतिज्ञाबद्ध भी रहना चाहिए उस स्थिति परिस्थिति देखकर। आई एम नॉट नोइंग व्हाट इज द केस। आप मालिक हो आपके परिणामों के, आपको कोई भी झुका नहीं सकता जब तक आपकी झुकने की सामर्थ्य ना हो। ये दिमाग में बनी रहनी चाहिए आपकी। कोई भी दुनिया की ताकत और मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा परिणाम, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरी समीचीन बुद्धि, दैट इज ऑल व्हाट आई नीड। मुझे कंपनी नहीं चाहिए, ना ये चाहिए ना वो चाहिए। समय पड़े पर पुस्तक हाथ नहीं लगे तो दैट विल ऑल्सो डू। दिमाग तो साथ में लेके ही बैठे हम, दैट इज इनफ फॉर। तो ये हमारे चाहिए इसमें। और कुछ आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए आप कुछ कंटेस्ट करना चालू कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू व्हेन यू विल बी अलोन। तो आप जैसे 6 डाला कंटेस्ट करना, रत्नकरण सावकाचार कंटेस्ट करना, इष्टोपदेश इज जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसको याद करना टोटली आध्यात्मिक है वो। तो ऐसी कुछ चीजें आपको कंठ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दैट विल रीप। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ लोग जस्ट पढ़ते सुनते, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है लोगों का। आपके पास ऐसा रमने का एक साधन चाहिए, आप घंटों भी बिना जिनवानी के भी टाइम निकाल सको, इतना आर्ट होना चाहिए आपका। तो ये बात है। चलिए, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो वो चालू हो गए, नहीं तो वे आ जाएंगे यहाँ पर। नहीं, ठीक है। अभी रात तो छाया वो तो मुझे समझ में आ रहा है। आपने कल वो एग्जांपल नहीं दिया था, किसी को आप संबोधन करने गए तो आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है। राइट, द सेम थिंग इज राइट। बहुत मिल रहा है। जो शिक्षा हमें इससे मिल रही है, जो भरत को एक बाल से मिली, वो बड़े से बड़े उपदेशदाता वेर अनेबल। इट वॉज नॉट दैट कि उन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी थी, बट आज उनको अपील कर गया। सम्राट अशोक, इट वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने लड़ाई की होगी। कोई इमेजिन करेगा जिसने अपने सैकड़ों भाइयों का कत्लेआम किया था, इस अशोक ने अपने सगे भाई सब निपटा दिए थे इन्होंने, 99 कुछ थे, हत्या कर दी थी औरंगजेब से। ये कोई कम थोड़ी था अशोक, जिन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी, बाप की भी हालत खराब की थी उसने, कई लड़ाइयां लड़ी थी, पहली बार नहीं थी ये, लेकिन एक कलिंग की लड़ाई क्या उसने लड़ ली। और शाम को बस घूमने चला गया वहां पर, उसकी पत्नी वगैरह कोई ले गई होगी, और उसका योग अच्छा था, तो उसने सब खून से लथपथ लाशें लाखों की तादाद में देखी। लाशें इससे पहले नहीं देखी होगी, ऐसा भी नहीं हुआ होगा, बट टुडे दैट अपील्ड एकदम विरक्त हो गए। फिर दुनिया की ताकत ने उसको फिर से वापस नहीं ले आ पाए। तो एक टाइम पीरियड भी है हर चीज का। तो राइट, चिंता नहीं। और मैं ये समझता हूँ प्रकृति बहुत बड़ा शिक्षक है, मैं निरंतर कहता रहा हूँ। आंख उठाकर प्रकृति को स्टडी करते रहिए तो अपना काम रुकेगा नहीं। इसलिए कहा गया है ज्ञानियों को शास्त्र की अटक नहीं है। इसलिए बनारसी दास जी कहते हैं जहां तहा फैली जिनवानी। फिर जिनवानी चाहिए, जिनवानी, अरे ये सब जिनवानी है, बनारसी दास जी कहते हैं। कितनी संकुचित विचार का है यार, तुम इसी को ही जिनवानी कहते हो। बनारसी दास जी कहते हैं जहां आंख उठाओ वहां पर जिनवानी यदि तुम्हें दिखती है, जिनवानी का ही तो मैसेज सब जगह से मिल रहा है। तो राइट। इसलिए विश्वविद्यालय में तो और भी बातें बताता हूँ। विश्वविद्यालय का इंग्लिश में नाम यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का अर्थ विश्वविद्यालय, ऐसे किसी ने भी सोचा होगा? कौन सी तुक बनती है इसमें? वो ये दिखाना चाहते विश्व ही विद्यालय है। नहीं तो यूनिवर्सिटी को महाविद्यालय बोल देते, महाविद्यालय। विश्वविद्यालय कहकर यही उसमें मैसेज सामने प्रोवाइड किया गया। तो शब्द भी स्वयं एक हमें शिक्षा दे रहे हैं। विश्वविद्यालय, विश्व तो है ही विद्यालय, ये तो है ही। ठीक है। पूरा ऐसा लग रहा है हमारा बस हो गया। ऐसा
तो ये 2 साल से स्थिति हुई है क्या आपकी? 2-2.5 साल से ओके ओके, कोई ऐसा वायरस नहीं ठीक है, जय जिनेंद्र। बट ऑल ऑफ अ सडन ही होता है सब कुछ। व्हाट डू यू थिंक कि अरे ये क्या हो ये गया? तो अपन कैसे ले यानी वो खुली तो देख रहा है। नहीं, 100 विद्वान जो काम नहीं कर सकते वो आप कर सकेंगे। यू कैन सेट एन एग्जाम्पल। तो मुझे आपको देखकर खुशी वो हो तो रही ठीक है। है एग्जाम्पल, लेकिन मेरा काम जल्दी हो रहा है वो मुझे पता है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है आपका। और विरक्ति के कोई सोर्सेज भी चाहिए हमें। सब कुछ अनुकूलता होगी तो जैसा मैंने कल रात में कह रहा था, जितने जनों को विरक्ति हुई है तो वो प्रतिकूलता ही निमित्त बनी है। ना मरती नीलांजना, नहीं तो सब इतना अनुकूल था कि उसमें से बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल था। अच्छा होगा। नहीं निकल सकते, तो अब ये चांस मिला है। तुकाराम महाराज नाम सुना है? तुकाराम महाराज, उनकी एक ओवी आती है, ओवी। दे कॉल ओवी फॉर गाथा बिकॉज दैट इज इन 3 चरण। जो हम 4 चरण वाले छंद होते हैं उनके 3 चरण वाले होते हैं। दे कॉल ओवी। उसमें एक बहुत सुंदर ओवी है जिसमें कहते हैं प्रतिकूलता देगा देवा। तो भगवान से कह रहे भगवान मुझे प्रतिकूलता दे दो, प्रतिकूलता दे दो। नहीं तो कह रहे अनुकूलता में मैं भूल न जाऊं सब, प्रतिकूलता में तुम्हें भूल नहीं जाऊंगा मैं। ताको सिर पर सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। उस पुण्य के सिर पर कोई पत्थर जाकर पटक दो जिसके होने से प्रभु का नाम चला जाता है मुख से। बलिहारीता पाप की, बलिहारीता पाप की, पल पल देर हटाए। उस पाप की महिमा माननी पड़ेगी पल पल में। अभी बहुत घुटने दर्द हो रहे, बूढ़ा तो ये कि भगवान भगवान आ रही है, भगवान प्रति पल उसको अभी भगवान याद आ रहे उसको, नहीं तो वैसे तो नहीं आते। तो मैं कह रहा हूँ जो भी हो रहा है गेट यूज टू इट। दुख उनको होता है जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो प्री इमेजिन करके रख देते ये लाइफ है, ऐसा है, अप्स एंड डाउन्स, ये पार्ट इतना है। अच्छा है कि कहीं पर भी पेन नहीं हो रहा है, तुम्हें अपना मैं काम समझा। अच्छे से करना क्योंकि बस चलने में वो बैलेंस चला जाता है, गिर जाता है। तो वॉकर वगैरह कुछ है क्या ऐसा? नहीं अभी तो नहीं, अभी जरूरत ठीक है। पड़ेगी तो शायद। ठीक है। बच्चे होंगे आपको? बच्चे भी बहुत बढ़िया बच्चे हैं। नहीं, इनकी जेठानी है, ओके ओके। साधर्मी है, जेठानी नहीं साधर्मी है। साधर्मी है। नहीं नहीं, आप गुजरातियों में मैंने देखा है आप तो मतलब सभी बहुत प्रेम से रहते हैं आपस में। क्या भाई भाई और क्या बहन बहन, मतलब मुझे दोनों बहनी, मतलब उससे भी अच्छा रिलेशन है उन लोग का। नहीं, बहुत अच्छा है। तो मैं इन दोनों को भी देखता हूँ और हमारे सुनील जी कमलेश जी को भी देखता हूँ, इतना प्रेम है दोनों में। ऐसे लगता है यार भाई भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या? वो तो हैरान रहता हूँ। ठीक है। anyway, तो ये कहना है बच्चों को कभी कभी पास में बिठाकर हमें यही शिक्षा देना चाहिए। देखो बेटा मैंने ये सब कुछ सोचा नहीं था, बट देखो ये कैसे हो गए। बच्चे भी रुचि वाले हैं, नहीं listen ना, थे पिछली साल उनके यहाँ साथ आपके पास नहीं उनके अच्छा आई शिविर डिड में, वो ओके विवेक भैया के साथ आए थे ना। ओके ओके। तो वे जुड़े हैं विवेक भैया से, तो फिर हम होप कर सकते हैं नथिंग विल गो रॉन्ग। तो मतलब उनको भी यही मॉरल हमें देना चाहिए। जब भी 2-5 मिनट बैठे हम यही कहेंगे, लाइफ इज नॉट फेयर। बिल गेट्स, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। यंगस्टर्स को उन्होंने मैसेज दिया था जाते जाते, जैसा हम समझते जीवन इतना ऐसा नहीं है, अब उससे अडॉप्ट करना कि आर्ट डेवलप करो। एनीवे ठीक है। जय जिनेंद्र। ठीक है, हाँ जय जिनेंद्र। लेकिन भावेश भाई ने भी जय जिनेंद्र बोला आपको। पार्डन? भावेश भाई जलगांव से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। वो आने वाले थे लेकिन वो पंडित जी आए ना वहाँ पे, अच्छा। रमेश भी दाऊ को। ओके, वहाँ है क्या? हाँ जलगांव आए इसलिए। तो उनको भी जय जिनेंद्र कहना। ठीक है। दीदी बोल रही थी कि शिविर में आना ही है। कौन? उनकी भाई, वो मेरी बड़ी बहन लगती है। अच्छा वे यहाँ वैष्णव बहन आती है ना, ओके वो ओके पढ़ाने आती है। ओके ओके, समझ गया समझ गया। ओके ठीक है। हमारी है ना, मतलब मेरी भतीजी है ये दोनों। ये आपकी भतीजी? ये दो मेरी भतीजी है, ये देरानी जेठानी है। हाँ ये मैं जानता हूँ इनको, तो ये घर के मेंबर है हमारे लाइक मतलब टर्निंग पॉइंट हम अल्पना बेन भारिल जी
छोटे दादा की वो युगल जी की शिष्या है, आप नाम से जानते हो, अल्पना जी भारी। किसकी शिष्या है? कुंजन जी भारी बोलते हैं। उनकी बहू, उनकी बहू, हाँ। युगल जी है ना, कोटा वाले हाँ, बाबूजी, उनकी शिष्या। ओके, आई डिडंट नो दिस थिंग। नेमीचंद नहीं, मैंने नहीं, वो नेमीचंद जी पार्टी एनीवे वाले नहीं। मैंने नाम तो सुना है उनको। ग्रैंडफादर हाँ, तो मतलब मैं ये कह रही थी, जो हम एग्जाम्पल आपसे प्रकृति की बात कर रही थी ना, तो वो हमेशा लाइफ को है ना, वो कहती है आप है ना एक बार बाहर फूल में देखो, पेड़ में देखो, पेड़ में right, टमाटर है उसको देखो, वो जीरा को है ना, जैसे हम लोग छौकन लगाते हैं तो देखो जीरा एक कितना लाल हो जाता है, एक कितना ऐसा रहता है, उसका इतना परिणाम फास्ट है कि वो उसके पास फुर्सत नहीं है किसी और की तरफ झांकने की। मतलब उस लेवल से हमको समझा रहे हैं ना, तो हम लोग को भी वो प्रैक्टिकल, हम रेगुलर उनके। हाँ, मैंने सुना है कि वे अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। नॉलेजेबल तो ठीक है, लेकिन टोटली हमें कॉन्स्टेंटली चीज बहुत जरूरत है, कंसिस्टेंसी से। नहीं, उनका प्रेजेंटेशन भी पावरफुल है, मैंने सुना है मैंने। एग्जैक्टली, Someone was- जबरदस्त, मतलब मैं आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ओके, नाइस, भाग्य है आपका। बहुत हम लोग की शादी नहीं हुई थी ना, तब हम लोगों को बेसिक यानी जो कांदी हमारे ऐसे गुरु को बोले ना, तो की वो लेडीज हम लोग पर्सनली, जैसे आपके पास जैसे सीखने आते हैं, वैसे वो उनके यहाँ वीक में 3 या 4 बार जाते थे। Great. और बेसिक से हम लोग ने सीखा है। बहुत अच्छा। मतलब लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं ना, जो अंदर से रुचि, पहले तो धक्के मार के आते हैं। राइट। जो क्योंकि वो बता रही थी कि कैसे मतलब है रियलाइज, ऐसे जैसे कि ना बस मैं उनको रियलाइज करवाया कि वाकई में ये नहीं है कि शहंशाह जैसा सुख चाहिए ना तुझे। बहुत बढ़िया। तो रोज होते हैं क्या उनके? तो हमारे ऑनलाइन सब होता है थ्राइस इन अ वीक, लेकिन फिर हम लोग है ना उसी को ही चर्चा, मतलब दोपहर को चर्चा में भी प्रैक्टिकल लेते हैं, तो वो सोनू भी अटेंड करती है। नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, जय जय। ये आपका पर्स। मेरे पूरे आपके तत्व सूत्र के पहले से एंड तक 10 अध्याय मंगलायतन सुन लिया। फिर जैन प्रश्नोत्तर माला पूरी, मतलब सिद्धांत प्रविष्टि वो भी पूरी, मतलब पहले से लास्ट तक। बहुत अच्छा। अभी मंगलायतन हाँ, का नहीं, रिकॉर्डिंग अभी है ना पूरा आपका पिछले साल यहाँ से 400-500 लोड हुए हैं। हाँ। विषय साधारण है, बाल बोध वितरक विज्ञान, बट कभी फुर्सत मिले इनको जरूर सुन लीजिए। तो उससे क्या हमको बच्चों को पढ़ाने में बहुत भी अच्छा। थोड़ी हेल्प रहती है ना। हाँ, बच्चों का स्तर देखकर लेकिन पढ़ाना पड़ेगा आपको। मेरा स्तर थोड़ा भारी हो सकता है। मूल से लिया है वो, बाल बुध वाला। बहुत अच्छा। तो आप भी पढ़ाते हैं? हाँ, ये तो हमारे सबके सभी पढ़ाने वाले हैं, क्या बात है। मेरे पास सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे आते हैं, बालपोथी वाले, जो 3-4 साल के हैं ना, वो बच्चे मेरे पास बैठते। तुम मंदिर में ही लेते, आप कहाँ लेते हैं? स्वाध्याय भवन है ना अपना, अच्छा। आपने प्रवचन किया था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ओके। मलाड में फर्स्ट फ्लोर लास्ट डे भाई का चलता है। हाँ, लास्ट डे पे किया था, वहाँ पे ही चलता है अपना स्वाध्याय भवन में ही पाठशाला चलता है। अभी तो 2-3-4 बहुत क्लास साथ में चलते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन में मैं ज्यादा आस्था नहीं रखता, ये ठीक है आप जो है। नहीं, हम अच्छा। जाके पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, वे खड़े हैं, ठीक है, चलिए, जय जय।